नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इन इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। तुमने मुझे इसलिए कॉल किया सन्ना, बास प्रेस करने के लिए? तुमने भाई से बदतमीजी की है शिजरत। मैंने नहीं, तमीज के दायरे से वो बाहर निकले, मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश की, आवाज बुलंद की। तुमने उन्हें आवाज बुलंद करने का मौका ही क्यों दिया? क्योंकि वो हक नहीं रखते कि मुझे बताएं कि मुझे अपने करियर के लिए क्या करना और क्या नहीं। मैं तो हक रखता हूं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाजायज फायदा उठाओगे सन्ना? दरखास्त करूं तो? रद्द कर चुकी हूँ। हुक्म दूं? नाफरमानी हो जाएगी। इसका मतलब है तुमने सब तय कर लिया। तुम्हारे मुंह से सवाल नहीं जचते सन्ना। तूफान भाई को तो मैं तफसील नहीं बता सकती थी, मगर तुम तो वाकिफ है हाल, सब कुछ बता चुकी हूं तुम्हें। मैं यहां से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। यहाँ इस खौफ से खून खुश रहेगा कि कब कोई आशना मिल जाए। हर आवाज लान लगने लगेगी और हर चेहरा पहचान। मुझे अल्लाह ने यह रास्ता दिखाया है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। शिजरत, मैं भी खदशात की अंधी खाई के किनारे पे खड़ा हूं, जहां से हर लम्हा गिर जाने का खौफ मेरे खून को भी खुश्क रखता है। हाँ तो रास्ता ढूंढो ना, बहुत लंबी जिंदगी है सन्ना। रास्ता ढूंढो? मुझे तो लगा कि तुम कहोगे तुम्हारे साथ चलूं। मैंने कहा था, तुम नहीं माने। तुमने मनाया क्यों नहीं मुझे? तुमने मनाया ही नहीं शिजरत। तुमने मनाया ही नहीं। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इन इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इन इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। मैं भी खदशात की अंधी खाई के किनारे पे खड़ा हूं, जहां से हर लम्हा गिर जाने का खौफ मेरे खून को भी खुश्क रखता है। हाँ तो रास्ता ढूंढो ना, बहुत लंबी जिंदगी है सन्ना। रास्ता ढूंढो? मुझे तो लगा कि तुम कहोगे तुम्हारे साथ चलूं।
ऐसी कौन सी खबर आ गई जिसने आपको गर्दोपेश से बेगाना कर दिया? आपको किसने कहा कि मैं गर्दोपेश से बेगाना हूं? आई सी। तो फिर ये तो बड़ी खुशाइन बात हुई। इसका मतलब है आपको ये अच्छे से पता होगा कि इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे टेलीपैथी आती है। हाँ, मगर अब सोच रही हूं कि इसका इल्म भी आना चाहिए इंसान को, ताकि सामने वाले के जहन में आने वाले फजूल ख्यालात को ज़बान पर आने से रोक सके। शिजतुल्लाह, हो सकता है जो ख्याल आपको फजूल लगा वो किसी की जिंदगी का सवाल है। मेरा ख्याल है कि ये बेमायने गुफ्तगू को हमें यही रोक देना चाहिए। ये बेमायने गुफ्तगू नहीं है शिजा। अगर आप कहती हैं तो मैं इसकी तशरीह कर देता हूं। तुम्हारी शिजत से बात हुई? क्या बोली वो? किस बारे में? वही सब जो अफान कह रहे थे। क्या कह रहे थे अफान भाई? क्या मतलब क्या कह रहे थे? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इसकी आंखें बिल्कुल उसके जैसी हैं। उसके किसके जैसी? शिजरत जैसी। तुमने शिजत से शादी की बात की, ट्रेनिंग खत्म होते ही नहीं की। वो मुसलसल इनकार कर रही थी। मुझ में हिम्मत नहीं हुई। ऐसे कैसे इनकार कर रही थी? मैं बात करती हूँ शिजत से, बल्कि उससे क्यों, उसके मामू से बात करती हूँ। भला ये कोई मजाक की बात है? आओ जानू, मेरी जान बेटा, बेटा शाबाश, मम्मा की जान है। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, शाबाश, ये चीज ले लो। अरे पास पड़ा फोन नहीं सुनाई दे रहा आपको? अरे तो तुम सुन लो ना। शिजरत का ही होगा। अरे शिजत का फोन है, लाओ मुझे दो, मैं बात करूंगा। जब से गई है तो एक दफा ही बात हुई है, लाओ दो ना। नहीं, शिजरत का नंबर तो नहीं है, ये तो इसकी नंद सुमैया का फोन आ रहा है। सुमैया? उसने क्यों फोन किया है? सुमैया है, मेरे से बात करनी होगी ना। ज़ैन संभल नहीं रहा होगा, रो रहा होगा। हेलो सुमैया। कौन? मैं सबा। वो ज़ैन की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए मेरा दिल घबरा रहा था, है ना? ज़ैन बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह से। मुझे शिजरत के मामू से बात करनी है। सुमैया, आप एक बार भी ज़ैन को नहीं लेकर आई मिलवाने के लिए? क्या मामू घर पे नहीं है? नंबर तो उन्हीं का है। चलो ठीक है, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। अल्लाह। नहीं नहीं, रुके रुके, फोन नहीं रखिएगा। ज़ैन के बारे में तो कुछ बात कर लेना। वो उसकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर रह गई हैं, आप वो भी नहीं लेने आई? मैं ज़ैन की जरूरत की हर चीज खरीद चुकी हूँ सबा। अच्छा, खरीद ली है? एक मिनट बात तो करने देना, ज़ैन के बारे में पूछने दे उनसे। हेलो सुमैया। मेरा ख्याल है मैं बाद में फोन कर लूंगी। अल्लाह हाफिज। हेलो। रखती हूँ। हाँ, आजो 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 आजो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मतलब? तुम्हारे सामने तो सारी बात हो रही थी। अजीब अकल से पैदल औरत है ये सबा। ज़ैन ज़ैन लगा रखा था, भला उसका क्या हक है ज़ैन पे? मेरा बच्चा ही है, मेरी जान।
मिलाइए ना फोन, रुक क्यों गए आप? पता नहीं किस लिए फोन किया होगा उसने। मुझे तो बड़े अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं। कभी उसने कॉल नहीं की ना, इसलिए। तो मैं शिजरत को कॉल करता हूँ, उसे तो पता होगा। नहीं, आप शिजरत को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप सुमैया ही को मिलाइए फोन। हाँ, हेलो। क्या हुआ? क्या कहा आपने मम्मी? शादी? ट्रेनिंग के फौरन बाद सिनान की बहन ने कहा आपसे? फोन सन्नान। हेलो, शिजरत बोल रही। आपने मामू को ये क्या कहा? उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? आप बताइए। भाई, मैंने शादी की तारीख मांगी है। मुझसे पूछा आपने? मुझे बताए बगैर? मुझे बताना था ना। मुझे बताया आपने? क्या पूछना, क्या बताना? तुम्हें पता नहीं है कि निकाह के बाद रुखसती होती है? ये रुखसती नहीं है, आपके भाइयों की साजिश है मुझे घेरने की। मैं किसी प्रेशर में नहीं आऊंगी। मुझे नहीं करनी शादी। शिजरतुल दुर कहीं रुखसत नहीं होगी, नहीं करनी शादी। क्या हो गया ऐसे? शिजरत तो मेरी बात सुन के ऐसा उछली जैसे मैंने उसे कोई गाली दे दी। उसने शादी से इनकार कर दिया सन्नान, वो भी चीख के चिल्ला के। हिस्टेरिक हो रही थी वो। आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है? इस तरह से इनकार करने का क्या जवाब बनता है भला? पता है किस तरह कह रही थी वो मुझसे? कह रही थी कि दोनों भाई मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, मुझे घेर रहे हैं। साफ साफ इनकार कर दिया उसने शादी से। क्यों? जवाब दो। क्या वाकई शिजरत ने शादी से इनकार कर दिया? देखा, मैंने पहले ही बोला था। सनान, कैसी हैं आप ममानी? ठीक हूं मैं, और मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे बात करने के लिए। वैसे भी मुझे आपसे बात करने का तो कोई शौक नहीं है। यस, अब
अम्मी को जाकर बताती हूँ। देखो बेटा, मैं जानता हूँ दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के ख्यालात, रस्म और रिवाज। यहाँ हमारे अपने माशरे में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके नज़दीक हम जमात होना, ताल्लुक, दोस्ती, मंगनी हो जाना आम सी बात है। लेकिन बेटा, जिस तबके से हमारा ताल्लुक है वहां इन्हें कबूल नहीं किया जाता, बल्कि मायूब समझा जाता है। इसलिए मैंने बहुत सोचने और समझने के बाद फैसला किया है कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए। अफान साहब के ससुराल वाले आए हैं। वो क्यों आ गए यहाँ पे? लेकर आओ। जी ठीक है। अब उन्हें शिजरत को यहाँ नहीं देखना चाहिए। अभी क्या हो गया है तुम्हें? तुम मम्मी के बाद यहाँ पे अकेले रहते हो, लोग 100 तरह की बातें करते हैं और मैं नहीं चाहती कि लोग इस हुलिये में शिजरत को देखें। तो बता देंगे कि मोबाइल स्नैचिंग का इंसिडेंट हुआ। क्या बता देंगे? तुम नहीं जानते क्या? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं खानदान का बड़ा हूं, तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो, हमारे खानदान का हिस्सा हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं औरतों की तालीम और करियर के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी तालीम के लिए तो मैं बहुत ज्यादा कंसर्न था, ये पता है तुम्हें। लेकिन औरतों का एक दायरा होता है, जितना भी ऊंचा मकाम पालें जिंदगी में, उस दायरे के अंदर रहें तो अच्छा रहता है। शिजरत तो मेरी बात सुन के ऐसा उछली जैसे मैंने उसे कोई गाली दे दी। उसने शादी से इनकार कर दिया सन्नान, वो भी चीख के चिल्ला के, हिस्टेरिक हो रही थी वो। आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है? कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको
सनम कर दे। क्या अंधे बंदे हो रहे हो तुम? ठीक हो यार, जॉब लगी तो नहीं? ठीक हो तुम, जाओ। हेलो खालिद, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी में लाहौर जाना है। जो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है उसमें टिकट बुक कराओ मेरी। हाँ, मैं एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ, जल्दी टिकट बुक करवा के मुझे भेजो। बाय। यस। अम्मी, मैं बता दी। अम्मी, अम्मी, ऊपर अम्मी, नरमीन, आप नीचे। मैं कब से आपको आवाजें दे रही हूँ। अरे अरे अरे, आहिस्ता आहिस्ता। क्या? अरे आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको पागल नहीं सकती। पागल हो गई हो, गिर जाऊंगी मैं। गिरे थे कभी, मगर अब तो उठने का वक्त आ गया है अम्मी। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे रास्ते में वो जो एक भारी पत्थर था ना अम्मी, शिजरतुल दुर के नाम का, वो अपने आप ही सरक गया और रास्ता क्लियर हो गया। कौन सा रास्ता? क्या ऑल फॉल बोल रही हो तुम? मेरा रास्ता अम्मी। तुम्हारी फिर से फजूलियात शुरू हो गई है नरमीन। पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल बोलती रहती हो। फजूलियात नहीं कर रही हूँ, कसम से सच कह रही हूँ। कमिश्नर साहिबा ने शादी से इनकार कर दिया है। कौन कमिश्नर साहिबा? सनान इलियास की मनकूहा शिजरतुल दुर। क्या? और किसने कहा ये? किसने कहा मतलब? अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। दोनों बहन भाई दुखड़े रो रहे थे। आप ऐसा करें, आप मामू के घर जाएं। मैं वहां नहीं जाऊंगी। मेरा क्या काम? अरे मेरा काम तो है ना, मामू को सब पता होगा। मैं वहां हरगिज भी नहीं जाऊंगी। वहां वो लेपालक है जिसे देखकर मेरा खून खौलने लगता है। जब तक वो वहां है मैं वहां कदम भी नहीं रखूंगी, कसम खाई है मैंने। जाना तो आपको पड़ेगा, मेरे लिए, सिनान के लिए। नरमीन, फिर से? हाँ, फिर से। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती अम्मी। किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है, और इस बार मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। सिनान का माजी मेरे साथ था, तो मुस्तकबिल भी मेरे साथ ही होगा। रहा हाल, वो तो वैसे ही बदल चुका है उसका। अब इस हाल में जो उसके जख्मों पर मरहम रखेगा, वो उसी का होगा। तुमने शिजत से कहा नहीं था कि हमें जाना है? ओह गॉड, जरा देखो इसे। बंदा नजर मिलने पर मुस्कुरा देता है, और एक ये है समझ से बाहर है। वैसे काम के मामले में मुझे काफी एक्टिव और फोकस्ड लगती है, लेकिन उसके अलावा बहुत खामोश सी रहती है, खुद में गुम, या जैसे उसकी कोई कीमती चीज गुम हो गई हो। कभी कभार मुझे वो उदास लगती है। उसका यही अंदाज तो है जो मेरे दिल में घर कर जाता है। अच्छा जी, तो दिल में घर करने वाली बात आप उसे बता क्यों नहीं देते?
कहीं देर ना हो जाए। कैसी देर? मुझे वक्त को अपनी मुट्ठी में करना आता है। यहाँ आई थिंक आप गलत हो। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। वैसे मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आई एम सो सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी। चले? नो प्रॉब्लम। काफी तारीफ कर रहे थे आपकी ये लोग, कह रहे थे कि बहुत फोकस्ड हैं आप। बाकी सबको भी होना चाहिए। फोकस ना हो के ना कि हम सिर्फ अपने साथ बल्कि इस इदारे के साथ भी बदनीयती करेंगे। आवाम का पैसा लगता है हम पर ताकि हम उनकी खिदमत कर सकें। यानी कि हमारी जिंदगी पर कोई हक नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद वो हक बहुत थोड़ा रह जाता है। अच्छा शिजरत, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बात करने के लिए आपने बहुत गलत जगह, गलत वक्त और गलत बंदी का इंतखाब किया मिस्टर बिलाल। देखिए, आपकी पहली दो बातों से तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि जगह और वक्त मैंने बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने रियलाइज किया कि अब मुझे देर करनी नहीं चाहिए। तो क्या मैं अपने घुटनों पर झुककर आपसे गुजारिश कर सकता हूँ? घुटनों पर झुकने वाले मुंह के बल घर जाते हैं। शिजरत, will you marry me? शिजरत, सिनान तुम कब आए और ऐसे क्यों चल रहे हो? क्या हुआ है? चोट लग गई मुझे। तुम आओ मेरे साथ। डॉक्टर को नहीं दिखाया तुमने? कब हुआ ये सब? ये कौन है? ये वही नहीं है वो जो उस दिन आए थे, शिजरत के भाई। लेकिन वो तो थोड़े बड़े नहीं थे, ये तो यंग से लग रहे हैं। हाँ, छोटे भाई होंगे, राइट? अब तो तुम्हारा काम और भी आसान हो गया है। थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ और भाई से जाके शिजरत का हाथ मांग लो। वैसे ही ठीक कह रही है, वो तुम्हें घुटनों में बैठा देख के तो भाई को अंदाजा हो ही जाएगा। पहले खैरियत पूछ लेता हूँ ना, लंगड़ा कर चल रहे थे बेचारे। नो प्लीज, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। यहाँ बात क्या चल रही है और इसे देखो पेट की पड़ी। चलो। कैसे लग गई सिनान? बाइक से टक्कर हो गई थी। बाइक से? तुम थे कहाँ? पता नहीं, घर से निकला था और न जाने कहाँ पहुंच गया। घर? और तुम इतना लंबा सफर करके आए हो, क्या जरूरत थी सिनान? आराम करना चाहिए था ना। पर ये तो वही घुटना है ना। वो शख्स कौन था? कौन? तुम उठो, हम डॉक्टर को दिखाते हैं।
देख के कितना दर्द हो रहा है। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? तुम्हारी तरफ। सन्नान, इतनी तकलीफ में तुम्हें सफर नहीं करना चाहिए था। सफर ना करता तो वो सब कैसे देखता? क्या सब? वही जो भी बाहर हो रहा था। वो सब कुछ नहीं था, कुछ नहीं। खुद की बात को झुठला रही हो शिजरत। इस तकलीफ के साथ सफर करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं इस यकीन के साथ आया था कि अफान भाई के सारे खदशात गलत साबित करूंगा। लेकिन यहां आकर मैं गलत साबित हो गया हूं। सवाल पूछना था तुमसे। मुझे लगता है अब उसकी जरूरत नहीं रही। नहीं, पूछो। क्या सवाल है? तुमने ज़हन को छोड़ दिया। क्या मुझे छोड़ने का भी फैसला कर लिया? सन्नान, हाँ? क्या? नहीं, एक बार फिर से बताना। क्या क्या? सुमैया बाजी ने सनान और शिजरत की शादी की तारीख मांगी है। सनान और शिजरत की शादी? अरे बेगम, क्या लतीफा सुना है? इसमें लतीफा क्या है? क्या? लतीफे की क्या बात है इसमें? बेगम, इस सदी का सबसे बड़ा लतीफा है। सन्नान और शिजरत की शादी, सबके बाद भी शादी। ओ क्या लोग हैं भाई तुम्हारे घर वाले। ओए ओए ओए, सन्नान और शिजरत की शादी। कहाँ शादी कर ली मैंने? अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा है कौन मेरा? इस इनकार के और क्या मायने निकलते हैं शिजरत? शादी नहीं कर सकती मैं। शादी के पीछे बचा क्या है? खौफ आता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे कोई जलालत भरा जूता मेरे मुंह पर मार रहा हो। गाली लगता है ये लफ्ज। ऐसा लगता है जैसे जैसे दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही। अब मेरी बात सुनो। इतना कम एतमाद तुम्हें तब भी नहीं हुआ था जब नरमीन ने मुझे छोड़ा था। लेकिन तुम्हारे सामने मैं रेत का एक मुजस्समा हूं जो ज़मीन बोस हो रहा है शिजरत। तुम्हारी निगाहें बदल गई। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि मैंने अफान भाई की बात नहीं मानी? कौन अफान भाई? कौन? मैं अपनी और तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम मुझसे हाथ छुड़ा रही हो शिजरत, तुम। मैं हाथ नहीं छुड़वा रही हूँ सन्नान। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकती हूँ। शादी नहीं करूंगी, नहीं करनी मुझे। इस बारे में बात मत करो। नहीं करनी तू शादी वाली।
क्या करना चाहती हो शिजरत? क्या कर रही हो? क्या मामू, क्या किया मैंने? खुद के साथ क्या करना चाहती हो? मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती। तो फिर मैं फोन बंद कर देता हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरे पास तो यही एक मौजू है बेटा। मामू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। मुझ पर भरोसा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझसे भी ज्यादा। इंसान जब बहुत ज्यादा उलझ जाए तो उसे उस शख्स पर यकीन कर लेना चाहिए जो उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो। क्या करेंगे आप? सुमैया को रुखसती की तारीख दे रहा हूं। इतनी समझदार लड़की से मुझे इस हिमाकत की कतई उम्मीद नहीं थी। तुम अकेली नहीं हो शिजरत, तुम्हारा अपना खानदान है, शौहर है और बच्चा भी है। नहीं मामू, प्लीज प्लीज, यही तो नहीं सुन सकती हूँ मैं। ना रहा बसर, अब रहा ना सबर, तन्हा जीना मुझे है ये कैसा जबर, कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है, नदामत से चुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजा पे खुदा अपना करम कर दे। नदामत से चुका है दिल,